अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब ठीक हो गए। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने इस साल के फर्स्ट ईयर बॉटनी के अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम्स हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो बुक से निकाल लें, और इसमें हर एक पेज से जो हम लोग कोशिश करें कि इसमें से जो भी ऐसे पॉइंट जो एमसीक्यू में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो पार्ट 1 बेटा कंप्लीट हो गया था और हमारा ये सेल चैप्टर चल रहा है बच्चों, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और हमारा पेज नंबर 55 में एक टॉपिक है बेटा लाइसोसोम। तो बेटा मैं साथ साथ अंडरलाइन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इट विल टेक टाइम, और मैं नहीं चाहता आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो। तो आप लोग जो है वो बहुत गौर से देखिएगा, अपने साथ पेंसिल या हाईलाइटर रखिएगा और आप इसमें मेरे साथ मार्क करते रहिएगा। ओके बेटा, लाइसोसोम के बारे में आप सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये टिक कर लो आप, सही। और लाइसोसोम में आप ये थर्ड लाइन में लिखा है बेटा दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, दे अकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। ओके, अच्छा बेटा नेक्स्ट पेज पर अगर हम आए तो उसमें लिखा हुआ है द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम बिफोर स्टार्ट्स इज फंक्शन। जब कोई भी लाइसोसोम बेटा अपना फंक्शन स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। ओके, तो ये चीज़ आप टिक कर लीजिए। और इसमें लिखा हुआ है आपके पास दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये टिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये वाला पैराग्राफ छोड़ के नीचे वाला पैराग्राफ, इसमें लिखा हुआ है एपोप्टोसिस। अच्छा बेटा, इसमें लिखा हुआ एक टॉपिक आपका अल्लाह भला करे एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस का जो भी पूरा सेंटेंस है बेटा उसको आप टेक कर लो। द बॉडी समटाइम एलिमिनेट्स ओल्ड सेल्स और अनवांटेड सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में लाइसोसोम्स काम करते हैं और ये एपोप्टोसिस करवा लेते हैं, हमारे जो फिंगर के जो दरमियान में जो टिश्यू सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, सही। तो ये एपोप्टोसिस क्या जो द से लिख के एपोप्टोसिस लिखा हुआ है द से लेके, तो आप इसको अंडरलाइन कर लो। ओके, अच्छा इसमें बेटा एक और चीज़ लाइसोसोम में सुसाइडल सैक जो है ये अंडरलाइन कर लेना, ऑटोलाइसिस वाला वर्ड, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं बेटा अगर ये आपको दे दी जाए तो समझ जाना लाइसोसोम्स की बात हो रही है। सुसाइडल सैक हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, ऑटोलाइसिस हो गया। ओके, अच्छा बेटा एक और भी टॉपिक है इसमें बेटा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ेस। इसमें ये जो 30 वाला नंबर है, मोर देन 30 डिजीज़ेस, सेकंड लास्ट लाइन, इसमें इसको अंडरलाइन कर लेना, सही। अच्छा, ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं ना बेटा, ये थ्योरी के हिसाब से भी और ये एप्टीट्यूड के हिसाब से भी, ये आपके सिन बोर्ड के हिसाब से जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आ सकता है। आप सोच रहे हो कि मैं एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो बेटा अगर आपका फर्स्ट ईयर अच्छी है ना तैयारी, तो आपकी आगे जाके ज़िंदगी आसान है, याद रखिएगा। कुछ रीज़न से कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वक्त आने पे ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। बेटा टेसेक डिजीज़ में मेंटल रिटार्डेशन है, तो ये तीनों को अंडरलाइन कर लेना कि अगर आपको ये सिम्टम्स दे दें या प्रॉब्लम्स दे दें तो आपको बीमारी पूछे तो आपको आनी चाहिए कि ये बात हो रही है टेसेक डिजीज़ की, सही है। कि अगर आपसे बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन है या डेथ बाय द एज ऑफ 3 है या ब्लाइंडनेस है, तो मेंटल रिटार्डेशन तो तीनों में, सही। तो ब्लाइंडनेस फॉर टेसेक, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट फॉर गॉशर्स, और लॉस ऑफ माइलिन वगैरह ये ग्रेप्स। तो इस तरह कर लो ताकि कुछ जो कॉमन नहीं है उनको कर लोगे तो आसान हो जाएगा काम। ओके, अच्छा बेटा नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम्स में बच्चों आप लोग इसमें कर लो ये थर्ड लाइन, बट स्मॉलर दे आर स्मॉलर इन साइज़ एंड लाइसोसोम, ये लाइसोसोम्स के मुकाबले में साइज़ के छोटे होते हैं, सही है। और पेरोक्सिसोम में याद रखिएगा ये जो है ना डिकम्पोजिशन ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो उसको डिटॉक्सिफिकेशन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कभी भी आ जाए तो समझ जाओ पेरोक्सिसोम की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टिक कर दो, डिकम्पोजिशन को कर दो। और ये एक और लाइन है, इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़, ये गोल्जी बॉडीज से ओरिजिनेट होते हैं, या आप ये कर लो। इसके तीनों चारों एंजाइम्स जो लिखे हैं वो बुक में, इसको अंडरलाइन कर लो, सही। और ये जो लाइन लिखी हुई है ये तो खैर वैसे अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन आप इसको MCQ के लिए भी कर लो। इन एनिमल सेल इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, सही। एक और चीज़ जो मुझे पुरानी बुक में नहीं मिली थी, सिन बोर्ड में न्यू बुक में है, ये जो लाइन लिखी हुई बेटा प्लाज्मालोजन, आप देख सकते हो ये लाइन लिखी हुई है, प्लाज्मालोजन आर फाउंड इन ब्रेन एंड हार्ट टिश्यूज़, सही है, ये अंडरलाइन कर लेना। अच्छा बेटा इसमें एक और आपके पास है, पेरोक्सिसोम्स आर मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करवाता है बेटा, लेकिन एल्कोहल वहाँ पे नहीं था, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे।
स्पेसिफिकली अल्कोहल आ जाए तो पेरोक्सिसोम है। सही है। अच्छा, इसके पास ये करवाने के लिए एक एंजाइम होता है जो H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, कैटालेस। ये लाइन भी अंडरलाइन कर लो बेटा। ये सबसे ज़्यादा लिवर सेल्स में पाए जाते हैं। और कौन से ऑर्गेनिजम्स के? कैमल, कैंगरूज और एंड नंबर ऑफ रेप्टाइल्स। प्लांट सेल्स में क्या काम है? प्लांट सेल्स में पेरोक्सिसोम्स काम करवाते हैं बेटा। इन प्लांट्स इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट, एक एसिड होता है जो फोटो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है, इसको एक अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करवा देते हैं, ग्लाइसिन या ग्लिसिन। सही है। और ये काम करवाने के लिए उनके पास एक एंजाइम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेस। नज़र आ रहा होगा आप सबको। सही बेटा। नेक्स्ट आपके पास है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में आप ये कर लो, इसमें लिखा हुआ है इन फाउंड इन प्लांट, सेकेंड लाइन, ये प्लांट्स में होते हैं। इनका एक और भी नाम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम। इनको हम लोग स्पेशलाइज पेरोक्सिसोम भी कहते हैं। और ये पाए जाते हैं बेटा सीड्स एंडोस्पर्म। पूरे बुक में, इस पूरे चैप्टर में सीड्स एंडोस्पर्म का जो जिक्र है वो इस ऑर्गेनल में है। मतलब इस ऑर्गेनल का ताल्लुक हो गया प्लांट्स में, वो भी सीड एंडोस्पर्म है। और ये वहाँ कहाँ पाया जाता है? एडिपोज टिश्यूज़ में, या वहाँ पे एडिपोज नहीं कहते, वहाँ पे सीड्स एंडोस्पर्म कहते हैं, जहाँ फैट स्टोर होता है। और ग्लाइक्सोसोम एक साइकिल चलाता है बेटा। साइकिल का नाम अंडरलाइन कर लो, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, जो फैटी एसिड्स को शुगर्स में कन्वर्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट में। सही है। ग्लाइक्सोसोम हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? एक लाइन लिखी हुई है अपने पास, ये देखो, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं। अगर हम इस बॉक्स की बात करें बच्चों, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? पेरोक्सिसोम कंटेन एंजाइम, एज सच कुछ है नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वो पेरोक्सिसोम का ही फंक्शन बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑन पेज नंबर 58, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी में, शॉर्ट में। सही बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम अपने पास अंडरलाइन कर लो, कॉन्ड्रियोसोम। सही है। इसके बारे में एक और लाइन, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। यूनिवर्सली प्रेजेंट को अंडरलाइन कर लो। इनका जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है बच्चों, इन दिस वन। सही। दीज आर द सेंटर्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का सेंटर माने जाते हैं। इनकी लेंथ, डायमीटर अंडरलाइन कर लो, 0.5 to 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर, चौड़ाई इनकी, और लंबाई इनकी है 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। सही। माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा आपके पास जो होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मिलके बनती हैं। ये लिखा हुआ है, बोथ मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसको अंडरलाइन कर लो। आउटर मेम्ब्रेन, चलो खैर है। माइटोकॉन्ड्रिया में पोरेंस होते हैं। ये जो आपके पास ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं पोर जैसा, जहाँ से एक्सचेंज होता है चीज़ों का, तो इनको कहते हैं पोरेंस, इन प्रोटीन्स के चैनल्स को। अच्छा बेटा, इसमें एक ये वाला वर्ड आपको नाम याद होगा इसका, क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड्स होते हैं बने हुए भी हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं उनको क्रिस्टाई कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो आप। और आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा नीचे अगर आप आ जाओ, इस पर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको अंडरलाइन कर लो आप। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस इन नेचर है। सेमी ऑटोनोमस को टिक कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज़ होता है 70S। ये चीज़ सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम का बात हो रही है, ये साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम की नहीं। ओके। अच्छा, बस ये काफ़ी है माइटोकॉन्ड्रिया का। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन को आप टिक कर लो, डबल मेम्ब्रेन। सही है। और ये केमिकल सिंथेसाइजर्स हैं, ये अच्छी बात लिखी हुई। प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट आता है ना, केमिकल सिंथेसाइजर, मतलब आप समझ जाओ फोटोसिंथेसिस का जिक्र हो रहा है। दे आर फाउंड इन, खैर ये हटा दो, ये लिख लो आप, अंडरलाइन कर लो, सॉरी। दे आर इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स। सही। ये कौन से होती हैं, किसकी बात हो रही है? प्लास्टिड्स के, समझो स्टेम सेल, प्रोप्लास्टिड्स, उनकी बात हो रही है ये। थोड़ा सा अगर आप नीचे आ जाओ इनकी टाइप्स पर, अगर आप आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट होता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो उसमें द मोस्ट कॉमन टाइप टिक कर लो। क्रोमोप्लास्ट में आप इनके जो पिगमेंट्स लिखे हुए हैं, जेंथोफिल, कैरोटीन, इनको टिक कर लो। ल्यूकोप्लास्ट जो है आपके पास, इसमें आपको क्या देखना है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप लिख लो। ये जो तीन इसकी टाइप्स लिखी हैं बच्चों, इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं लिपिड को, प्रोटीओप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन को, सही है। और आपके पास अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट की एक और लाइन ये वाली, दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, तो आपसे पूछ सकते हैं दे आर फाउंड इन डैश पार्ट्स, अंडरग्राउंड पार्ट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बेटा आपके पास,
अल्लाह भला करे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बायोएनर्जेटिक्स में भी सिखाते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट में बेटा आपके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकॉइड होता है, ग्रेनम होता है। सही है, थाइलाकॉइड याद होगा आपको, ऐसे जो पैकेट्स होते हैं ना बंटी के, याद होगा। और उसके एक पैकेट को ग्रेनम कहते हैं और प्लूरल को कहते हैं ग्रेना। और दोनों ग्रेनम के पैकेट्स अटैच होते हैं इंटरग्रेनर से। तो ऐसा जब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब इसको हम डिटेल में करेंगे बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में।